श्रवण जी, अब यहां पे एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इससे जो विपक्षी पार्टियां थी, जो विरोधी पार्टियां थी, वो कैसे प्रभावित थी? और वो लगातार ये कंप्लेन कर रही थी कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से जो तमाम जो फंड्स हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये कहना था कि चूंकि अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है कि दरअसल किसने कितना फंड दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये पूरी जानकारी जो पहले थी वो उपलब्ध नहीं थी। तो जो विपक्षी पार्टियां थी वो कैसे इससे प्रभावित थी, वो क्यों इतना कंप्लेन करी? उसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता, और जो उनको पैसा मिलता, उनको जो फंड मिलता, उसकी भी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। विपक्षी पार्टियों को मिल ही नहीं रहा, पहली चीज जी। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक शब्द है वो विपक्षी पार्टियों को अवेलेबल ही नहीं था। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के बड़े बड़े उद्योग घरानों को भी राहत दे दी है, बचा लिया है। वो इस माने में बचा लिया है कि आप जो लोगों से जबरदस्ती करके कहते थे कि आप बॉन्ड्स खरीदिए, अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक सहारा हो गया है कि आप लोगों से जोर जबरदस्ती से गुप्त धन के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते। ये केवल मतलब ये देश के उद्योग जगत को भी बचाएगा, मतलब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर भी होने वाला है और डोनर्स पे भी होने वाला है जी। और ये भी पता चलेगा, मतलब इसमें ये भी निहित है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कांग्रेस को जो पैसा मिला है या मायावती को जो मिला है वो भी डिस्क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को जो मिला वही डिस्क्लोज होगा। एसबीआई को 6 मार्च तक सबका धन डिस्क्लोज करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किसको कितना पैसा मिला। उस स्थिति में जो आपका सवाल है उसका उत्तर मिल जाएगा आपको, और उसमें यह भी पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कितना पैसा मिला है। जी। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी इस देश में इस समय चल रही है वो इस बात को जानने की भी चल रही है कि सत्तारूढ़ दल के साथ कौन कौन मिला हुआ है। तो ये इसकी जब बारीकियां सुप्रीम कोर्ट से बाहर होंगी इस फैसले की, और विपक्षी दल उन बारीकियों को जनता तक पहुंचाएंगे, तब जनता को पता चलेगा कि इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स चंदे के लिए नहीं दिए जा रहे थे, लोकतंत्र को खरीदने के लिए दिए जा रहे थे। जो बॉन्ड्स की खरीदी थी वो लोकतंत्र की खरीदी के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टरों के नाम जब बाहर होंगे पनामा पेपर्स की तरह या और तमाम शेल कंपनियों के धंधों की तरह, तब वो मदद करेगा इस देश की जो जनता है उसको ये समझने में कि इस देश ये जो सत्तारूढ़ दल की जो ताकत है जी, वो ताकत किसमें है, वो कहां से प्राप्त हो रही है। वो जो ब्लड मिल रहा है इसकी रगों को, खून मिल रहा है, वो एक्चुअल में डोनर्स का है, इसका खुद का पैदा किया हुआ खून नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।